ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम भगवान के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। मीठे बच्चे, तुम भगवान के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। आज का प्रश्न है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर है, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वो बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाबा की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो तुम्ही से खाऊं। जब याद करेंगे तब वो राजी होंगे। प्रश्न था कि बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर है, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वो बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए भगवान की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो तुम्ही से खाऊं। जब याद करेंगे तब वो राजी होंगे। सबसे पहले बताया कि परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। अर्थात हम कहते हैं ना कि प्रभु को सब कुछ अर्पण कर देना। हम जब भगवान को सब कुछ अर्पण करके चलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हम निमित्त समझ के हर कार्य करते हैं ना। फिर आगे प्रश्न में पूछा कि बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है। तो बच्चों की क्या भूल रहती है कि जब भोजन करते हैं ना, तब व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं। तो जब हम भोजन करते हुए ईश्वर को याद नहीं करते हैं ना, तो जो व्यर्थ के वाइब्रेशन है, माया के जो विकार हैं, वो भोजन में प्रवेश कर लेते हैं। जो व्यर्थ के वाइब्रेशंस भोजन में प्रवेश करते हैं, तो उस भोजन की जो प्योरिटी रहती है, उससे जो ताकत मिलने वाली रहती है हमें, वो सब नष्ट हो जाती है। फिर जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर इससे हम बलवान नहीं बन पाते, निगेटिविटी बलवान बन जाती है। इसलिए कहा जाता है, ईश्वर को याद करके हर कर्म करना चाहिए। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। भगवान ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाबा ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। सेकंड पॉइंट है, अपने आप से प्रण करना है कि हम भगवान की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, ये वादा पक्का निभाना है। अपने आप से प्रण करना है कि हम भगवान की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, ये वादा पक्का निभाना है। आज का वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। विस्तार, आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो, कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त है। आज का स्लोगन है, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। आज 18 दिसंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप से अर्थात भगवान से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है।
मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप से अर्थात भगवान से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सत्व प्रधान बन जाती है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? उत्तर है, संगम युग पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल न बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। संगम युग पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करना है, सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। तो प्रश्न था, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? उत्तर है, संगम युग पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल न बने तब तक देवता भी नहीं बन सकते। संगम युग पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करना है, सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है, औरों को भी बनाना है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है, ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है, बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। विस्तार, आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ब्राह्मण बनने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो ये मेडल प्राप्त कर लेते हैं वो सदा अचल अडोल एकरस स्थिति में रहते हैं, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। आज का स्लोगन है, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती। अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न है, भगवान के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर है, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी भगवान के साथ अर्थात बाप के साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। तो प्रश्न था, बाबा के साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर है, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। सबसे पहले बताया कि जो पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें हम सभी को उत्तम पुरुष बनना है। अर्थात जैसे कि जानते हैं कि अभी कलयुग है, तो
जो मनुष्य है सबकी कलाएं कम होती गई हैं, पर हमें उत्तम पुरुष बनना है, हमें हमें 16 कला संपूर्ण बनना है। फिर प्रश्न में पूछा था कि बाबा के साथ साथ मतलब भगवान के साथ साथ किन बच्चों की महिमा भी गाई जाती है। तो उत्तर है कि जो बच्चे दूसरों का भी कल्याण करते हैं ना, दूसरों को भी भगवान का सत्य परिचय देते हैं या फिर सुख शांति प्रदान करते, तो लोगों से उनके लिए दिल से दुआएं निकलती है, फिर उनकी भी लोग साथ में महिमा करते हैं और कहते हैं कि हमारे पर दया की। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं। हमें भगवान से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं। हमें भगवान से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। सेकंड पॉइंट है, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। आज का वरदान है, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। विस्तार, सेवा कोई भी हो लेकिन वो सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो। सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। यही ज्ञान का फाउंडेशन है। आज 20 दिसंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। भगवान की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? उत्तर है, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। बाबा तो पढ़ा हुए ही हैं, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न था कि तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? उत्तर है, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। बाबा तो पढ़े हुए ही हैं, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। भगवान से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। वफादार फरमानबरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाबा से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। वफादार फरमानबरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। सेकंड पॉइंट है, रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज़ पीना है।
मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बख्तावर बनने के लिए बाप ने कभी भी संशय ना आए। रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बख्तावर बनने के लिए बाबा में कभी भी संशय ना आए। आज का वरदान है ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधनों से मुक्त भव। विस्तार। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे, जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो, किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं, संस्कार स्वभाव प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त जीवन मुक्त। आज का स्लोगन है तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। सच्ची कमाई अर्थात ज्ञान रत्नों की। प्रश्न है, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। बाबा पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, वहाँ विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी हैं वो कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि विकारों बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसीलिए इस पतित दुनिया को भूलना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। प्रश्न था कि सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। भगवान पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, वहाँ विकार नहीं होते। जो देवताओं के पुजारी हैं वो कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसीलिए इस पतित दुनिया को भूलना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। सेकंड पॉइंट है, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। आज का वरदान है, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। विस्तार। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं वो सदा संतुष्ट हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वो सदा दाता होंगे, मांगते नहीं। वे अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। आज का स्लोगन है,
ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हैं। ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।